फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल वीएस ज्ञान में। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि सदिश राशि क्या है। आज हम लोग देखेंगे सदिश राशि का प्रकार क्या है और हम लोग अच्छे से ये डिक्लेयर करेंगे कि सदिश राशि कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें, यहाँ हम कुल 10 प्रकार के सदिश राशियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 10 प्रकार के सदिश राशियाँ होती हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी राशि कैसी कैसी राशियाँ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप और लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सदिश राशियों के प्रकार में सबसे पहली सदिश राशि जो होती है वो होती है समान सदिश। जी बिल्कुल, पहली सदिश राशि कौन सी होती है? समान सदिश। तो हम लोग जानेंगे समान सदिश हम किसे कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश है, पहला सदिश ए है तथा दूसरा सदिश बी है। वे तभी समान सदिश कहलाएंगे जब उनके परिमाण समान हो। कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास सदिश राशियों में विस्थापन है। एक सदिश राशि क्या है? विस्थापन है। और मान लेते हैं पहले राशि का विस्थापन 2 मीटर हुआ है और दूसरे राशि का भी विस्थापन 2 मीटर हुआ है, तब वे तभी समान सदिश कहलाएंगे यदि उनके विस्थापन की दिशा समान हो। यानी आप क्लियर हो गया होगा कि किसी दो सदिश ए व बी तभी समान सदिश हो सकते हैं जब उनका परिमाण भी समान हो, यानी 2-2 मीटर के हों, तथा उनका दिशा भी समान हो, तभी वे समान सदिश कहलाएंगे। अन्यथा हम उनको समान सदिश नहीं कह सकते। सदिशों के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वो है समांतर सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो दो सदिश ए तथा बी तभी समांतर हो सकते हैं जब नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। आइए देखते हैं समांतर सदिश होने के लिए क्या क्या नियम है। पहला, तो दोनों सदिशों की दिशाएं समान हों। पहला नियम क्या होना चाहिए कि दोनों सदिशों की दिशाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने समांतर सदिश में देखा था, पिछले वाले समान सदिश में देखा था आपने। तो समांतर सदिश का भी वही रूल है। दूसरा जो रूल है वो है कि एक सदिश हो वो दूसरे सदिश का अदिश या धनात्मक तथा शून्य गुणक हो। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है ए, हमारे पास एक सदिश ए है और दूसरा सदिश इसी के पैरेलल है, दूसरा सदिश बी है। दूसरा सदिश क्या है? बी है। ये एक दूसरे के तभी समांतर कहलाएंगे। ये सदिश एक दूसरे के तभी समांतर कहलाएंगे जब इनकी दिशाएं समान हों और साथ ही साथ ये अदिश धनात्मक या अशून्य गुणक हों। अशून्य गुणक का मतलब कोई भी शून्य के अलावा कोई भी एक संख्या। उसके बाद अगला जो सदिश का प्रकार है वो है समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश। अगला जो सदिश का प्रकार है वो क्या है? प्रति समांतर सदिश। तो दो सदिश ए तथा बी, कोई भी दो सदिश ए तथा बी प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं यदि दोनों की दिशाएं क्या हों? विपरीत हों। यहाँ ध्यान देंगे, दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए? विपरीत। तभी वे क्या कहलाएंगी? प्रति समांतर सदिश कहलाएंगे। अन्यथा वे प्रति समांतर सदिश नहीं कहलाए जा सकते। उसके बाद आता है एक सदिश अन्य सदिशों में अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा करने से प्राप्त सदिश हो। कहने का मतलब, यदि कोई सदिश है और यदि उसमें हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें, क्या कर दें? ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें, तो हम आसानी से प्रति समांतर सदिश को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो सदिश का प्रकार है वो है संरेखीय सदिश। अगला जो सदिश का प्रकार है वो कौन सा सदिश है? संरेखीय सदिश। तो इसको कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। संरेखीय सदिश को कोलिनियर वेक्टर भी कहा जाता है। और इसके लिए क्या है नियम? यदि दिए गए सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वे संरेखीय सदिश कहलाते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, यदि दिए गए सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वो संरेखीय सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो आता है हम लोगों का वो है प्रति समांतर सदिश।
तो प्रति समांतर सदिश तो हमने पहले ही देख रखा था। अगला देखते हैं, इसके बाद आता है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक सदिश को इसके परिमाण द्वारा विभाजित करने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई सदिश है जिसका परिमाण 4 है, जिसका परिमाण कितना है 4 है, और उसको अगर हम 4 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो हमें नया वाला सदिश प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, इकाई सदिश कहलाएगा। तो ए का इकाई सदिश ए होता है, ए कैप, इसको ए कैप या ए हैट पढ़ा जाता है, क्योंकि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटे ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप ए। अतः हम कह सकते हैं कि इकाई सदिश हमेशा दिशा का बोध कराता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिलंबवत सदिश। तो अभिलंबवत सदिश क्या होता है, यदि इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स हों, एकांक सदिश हों, यानी यूनिट वेक्टर्स हों, 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप तथा के कैप अभिलंबवत इकाई सदिश कहलाते हैं। ये दाहिने त्रिक का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। यह एक निर्देशांक पद्धति है जिसमें हम दाएं हाथ की उंगलियों को x से y की ओर मोड़ें तो अंगूठे की दिशा z अक्ष की ओर होगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यूनिट वेक्टर्स i इज इक्वल टू होता है x अपान x, वेक्टर x अपान x, कॉमा j यूनिट वेक्टर है, इसके इज इक्वल टू होता है y वेक्टर अपान y। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सदिश है वो है ध्रुवीय सदिश। तो इनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु होता है, और उदाहरण अगर हम ध्रुवीय सदिश का उदाहरण लेना चाहें तो विस्थापन तथा बल ध्रुवीय सदिश के एक अक्षय एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो अगला सदिश का प्रकार है वो अक्षीय सदिश। तो यह घोड़ीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा दाएं हाथ के पेज के नियमानुसार हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें तो कोणीय वेग, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग आदि अक्षीय सदिश के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अगला सदिश का प्रकार है वो है समतलीय सदिश। तो इसको हम कॉपलेनर सदिश भी कहते हैं। इसके लिए हमें नियम ये है कि 3 या उससे अधिक सदिश समतलीय सदिश तभी कहलाते हैं यदि ये एक ही तल में स्थित हों। 2 मुक्त सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सदिश कुल 10 प्रकार के सदिश होते हैं, जिसको हमने अभी डिटेल्स में चर्चा किया है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो हमारे कमेंट में जो भी आपके राय हैं उसे अवश्य दीजिए। धन्यवाद।